नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज है। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये शो करना है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे। और जब हमने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा था तो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन में ये था कि रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे अगर तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका जो आंसर आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो। ठीक है, तो फिर हमारे जो रूट्स थे वो रैशनल हो रहे थे। ठीक है, रियल जिसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अनइक्वल थे। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमने देखनी है, यानी हमने इसका जो आंसर लेके आना है वो रैशनल पे जाए, यानी कि जो हमारा आंसर आए वो एक ये परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर। इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज a into b minus c x square plus b into c minus a x plus c into a minus b. Compare it with quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करें इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जी, अब कंपैरिजन करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है तो यहाँ पे ए इंटू बी माइनस सी, सो ए इज़ इक्वल टू, देयरफॉर ए इज़ इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। बी इज़ इक्वल टू, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट ये सारा है, ये हो जाएगा बी इंटू सी माइनस ए एंड सी इज़ इक्वल टू, सी यहाँ कांस्टेंट टर्म है और ये पूरी की पूरी कांस्टेंट, सी इंटू ए माइनस बी जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट as discriminant is equal to b square minus 4ac. तो therefore after putting values b square यानी b into c minus a whole square minus 4a, a is a into b minus c and c. सो c क्या है हमारे पास, c है c इंटू ए माइनस बी। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं ये होल स्क्वायर है बी स्क्वायर। पहले बाहर वाले का मैं ले लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बच्चों को अंडरस्टैंड करने में इसको। और फिर ये c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी माइनस ए सी, ये बन जाएगा ए सी माइनस बी सी। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर और इस पे वो फार्मूले की एक्सपेंशन है माइनस का होल स्क्वायर का फार्मूला, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस 4। अब माइनस 4 है तो ए बी पहले अगली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ए सी माइनस बी सी, देन माइनस, अभी 4 को नहीं ना अंदर लेके आ रहे, जब दो ब्रैकेट में प्रोडक्ट्स में इस तरह से हो तो पहले ब्रैकेट्स वालों को मल्टीप्लाई कर लिया करें, फिर उन ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होता है उसको फिर एंटर करवाया करें तो इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। ए सी माइनस बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac कर लें इसको, सी ए या ए सी क्यूमुटेटिव लॉ होल्ड करता है ना मल्टीप्लिकेशन पे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी 6 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी। इसी तरह ए सी और सी ए इक्वल होंगे। अब ये ए बी मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी ऐसे ही, अब ए ऐसे ही होगा, बी दो हो गए ये तो बी का स्क्वायर, सी साथ ही। अब यहाँ सी, यहाँ भी सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों
ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर हो गया है, और जब ए सी माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ए सी बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी और सी स्क्वेयर ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद अगला स्टेप देखिए। अब ये बी को एंटर करवाया अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब बी अंदर एंटर होगा तो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2ab² सी हो गया, और प्लस a² b², फिर माइनस 4a² bc हो गया, फिर माइनस और माइनस प्लस 4ab²। पहले ये था a²bc, ये माइनस माइनस प्लस के बाद 4ab²c, ठीक है। फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 4a²c², ये वाली टर्म ना इसके साथ मल्टीप्लाई होके, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 4ab²। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं, ये होल टर्म होल स्क्वायर में आ रही है, ये होल स्क्वायर में आ रही है, और ये होल स्क्वायर में आ रही है। तो इनको हमने इकट्ठा कर लिया, पहले bc² फिर a², ठीक है। अच्छा जी। और यहाँ पे ये जो टर्म थी -2ab² थी, और ab²c एक और टर्म भी है ये वाली प्लस ab²c, तो +4 और -2, तो ये रह गया +2ab²c, ठीक है। फिर इसके बाद ये a²b² वाली टर्म आ गई, ये -4a²bc वाली आ गई। इसके बाद 4, ये तो इसके साथ हो गई ना हमारे पास, इसको तो हमने प्लस कर लिया, इसमें प्लस माइनस इंटू प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे, ये रह गई थी हमारे पास, फिर ये आ गई, ठीक है। फिर -4ab² आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो जिनके स्क्वायर बन रहे थे ना अल्फ़ाबेटिकली, हमने उनको इकट्ठा कर लिया, पहले a² b², फिर b² c², और फिर हम ले आए हैं 4a² c², क्योंकि ये भी 2ac का स्क्वायर बन रहा है, ये भी। बाकी जो हैं वो दो दो टर्म्स के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, बाकी दो दो टर्म के प्रोडक्ट बन रहे हैं। दो टर्म्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसमें माइनस में आया, इट मीन्स के दो टर्म्स इसमें माइनस की हैं, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी हैं, इसलिए इसको बड़े केयरफुली लिखेंगे हम। सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी होल स्क्वायर, और अगर ए बी होल स्क्वायर हो तो प्लस, अब देखना ये है कि बी सी के साथ क्या आएगा। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, प्लस स्पेस प्लस, चलें इसी पे लिखने की कोशिश करते हैं, ए बी। अब ए बी जो है, अगर वो ये बी सी का दूसरा स्क्वायर हो तो हमने ये देखना है कि बी सी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये होता है ए बी और बी सी आपस में मल्टीप्लाई है, तो ab²c बनता है। इट मीन्स के वो दोनों पॉजिटिव हैं, ए बी और बी सी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ये बनता है। अब हमारे पास आ गया, इसको ये देख लें, ये आपके पास तो फार्मूले के तौर पे है। अब हमने बना लिया 2ab² का। अब हमने बनाना है -4ab², -4ab² में हमें पता है कि अगर ये दो टर्म्स प्लस की हैं तो फिर तीसरी टर्म जो है, जो कि 4a², इसका मतलब है वो माइनस की होगी, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम इसको इस फार्मूले से कंपेयर करें तो ए बी मल्टीप्लाई हो गए, तो फिर दूसरी ए बी तो पहली दो टर्म्स हैं, फिर दूसरी बार दूसरी और तीसरी टर्म होती है, तो दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या बनती है, 2 × bc -2ac, ये बनती है 2 2s are 4, और ये -4ab², ये बनता है भाई दूसरी और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट बनता है -4ab², ठीक है। तो -4ab, यहाँ मेरे ख्याल में हमने एक स्क्वायर गलत डाल लिया, -4a²bc और -4ab, यहाँ पे c² है, b के ऊपर नहीं है,
ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास बनती है कि +2 फार्मूले में तो यहाँ प्लस होगा, बस आगे टर्म जो है वो है हमारे पास माइनस में, तो वो है -2AC। बस यहाँ हमने मालूम कर लिया, बस उसको यहाँ पे लेके आना है। अच्छा जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब किसने मल्टीप्लाई होना है? 2 के साथ AB और AC ने। तो अब हमारे पास कौन सी टर्म रह गई है? +2 इंटू AB इंटू -2AC। टू माइनस ये क्या बना? ये वाली टर्म कौन सी बनी है? ये वाली टर्म बनी है हमारे पास ये वाली, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 माइनस A इंटू ए स्क्र BC, ये वाली, ठीक है। तो ये देखें आपका यहाँ पे सारा होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जहाँ हमने होल स्क्वायर की फॉर्मेशन करनी है, ये फार्मूला अप्लाई हुआ है और इस तरह से हमें जो है वो पता चला कि AB प्लस BC -2AC का होल स्क्वायर है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमने यही शो करना था कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल है। इसके रूट्स तभी रैशनल होने थे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो होल स्क्वायर होना था। अब हम लिखेंगे बिकॉज AB प्लस BC -2AC होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, hence it is proved that the roots of the given equation are equal. That's it. ये स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने यही शो करना है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर पे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है द गिवन इक्वेशन इज़ A प्लस 2B एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू एक्स प्लस A प्लस 2C इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसको भी हमने यही शो करना है कि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ज़ीरो वो रैशनल हैं, सॉरी कोएफिशिएंट्स नहीं, रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, ठीक है। कंपेयरिंग इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो A इज़ इक्वल टू A प्लस 2B, B इज़ इक्वल टू ये है AX स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स का कोएफिशिएंट A है तो यहाँ पे A प्लस 2B, एक्स का कोएफिशिएंट B है तो यहाँ पे 2 इंटू A प्लस B प्लस C, C जो है वो कांस्टेंट है तो A प्लस 2C, ओके। सो यहाँ पे हमने ये शो करना है एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू B स्क्वेयर माइनस 4AC, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें। 2 इंटू A प्लस B प्लस C होल स्क्वेयर माइनस 4 A प्लस 2B इंटू C A प्लस 2C, ये होल स्क्वेयर खुलेगा 2 का स्क्वेयर 4 और इंटू A प्लस B प्लस C होल स्क्वेयर -4 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे A इंटू A प्लस 2C प्लस 2B A प्लस 2C। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं होल स्क्वेयर को, ये हो जाएगा A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है। ये सारी टर्म यहाँ पे आ गई। दूसरी टर्म मैं यहाँ लिखूँगी नीचे -4, ये हमारे पास हो जाएगी A स्क्वेयर प्लस 2AC प्लस 2AB प्लस 4BC, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी टर्म्स डिफरेंट हैं। 4 को हम एंटर करवाते हैं और सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बनेगा 4a² 4b² 4c² और यहाँ प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca और ये सेकंड माइनस 4a² माइनस ये स्टूडेंट्स कैंसलेशन के बाद 4b² प्लस 4c² माइनस 8bc इनमें 4 कॉमन है। b² प्लस c² माइनस 2bc इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू b² प्लस c² माइनस 2bc। ये 2² हो गया। इट मीन्स कि ये सारा b होल स्क्वायर बन रहा है b माइनस c का, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा 2² b² माइनस ये टर्म को पहले मिडल में ले आए ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्सपेंशन की, उसके बाद हम लिखेंगे कि ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर है तो इसको इकट्ठा हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू बी माइनस सी whole square is always positive, hence the roots of the given equation are rational, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो सॉल्यूशन है इसका ये भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, दैट्स इट। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो द गिवन इक्वेशन इज़, ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने ये प्रूव करना है इसके रूट्स रियल हैं। और जब हमने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा था तो रूट्स कब कब रियल होते हैं, जब आंसर जो है वो स्क्वायर में आए, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव ही होता है, या अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हो तब भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह से निकलता है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मैं डिफ़ाइन करूँगी आपको, ठीक है। तो कंपेयर इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं जो है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² a है, तो यहाँ है यहाँ इक्वल का साइन आना है, यहाँ पे इक्वल का साइन ये नहीं लिखेंगे। a इज़ इक्वल टू b माइनस c, b इज़ इक्वल टू c माइनस a और c इज़ इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac, में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4a, b माइनस c है और c क्या है a माइनस b, ठीक है। इसमें पुट करके देखते हैं, ये तो होल स्क्वायर की एक्सपेंशन होगी माइनस 2ac प्लस a² और यहाँ पे माइनस 4ab b इंटू a माइनस b और माइनस c इंटू a माइनस b, ये होगा हमारे पास a² प्लस c² माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस b² माइनस ac प्लस bc। और अब यहाँ पे a² प्लस c² माइनस 2ac माइनस
ये सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, तो -4 एंटर होगा तो माइनस है 4 के साथ, तो माइनस भी एंटर होगा, तो सारे साइंस चेंज होंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि माइनस जब भी ब्रैकेट में जाएगा डिजिट के साथ, तो अंदर हर टर्म के साइन भी चेंज होगा। 4AC माइनस 4BC, यहाँ पे ये और ये स्क्वायर वाली टर्म्स है, बाकी तो कोई नहीं लग रही, तो यहाँ पे इसको हम अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट के हिसाब से बी स्क्वायर पहले आएगा, तो 4B स्क्वायर की टर्म पहले लिखेंगे, सी स्क्वायर की बाद में लिखेंगे। अब इसमें भी हमारे पास जो है वो फार्मूला यूज़ होगा, A+B+C होल स्क्वायर का, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा ना, जो पीछे भी क्वेश्चन में हमने किया है। A+B+C होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू A² + B² + C² +2AB+2BC+2CA, ये वाला फार्मूला जो है वो हमने बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स नज़र आ रही हैं हमें माइनस की, ये और ये। ठीक है, इसका मतलब है तीन प्रोडक्ट्स में से दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइनस के हैं। ओके, अब हमने ये देखना है कि वो कौन से हैं। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स पे नज़र मारूं तो ये बनता है -2AC, ये तो सिंपल है, A और C यानी 2 प्रोडक्ट वाला ये वाला। ठीक है, और एक टर्म A है एक C, वाकई A और C सिंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो A माइनस में है या C माइनस में। अब देखते हैं कि क्या जो है वो माइनस में है। अगर हम AB का प्रोडक्ट देखें तो AB में माइनस आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स के वो दूसरी टर्म ये है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास, इसको मैं डिफ़ाइन करके लिखती हूँ, A², आई थिंक ये दूसरी टर्म माइनस में है। ठीक है, AB के साथ भी माइनस आ रहा है ना, जब AB इकट्ठे हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे +2 इंटू A इंटू -2B, तो ये बन गया ना। ठीक है, अब BC पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देखते हैं, नेगेटिव है। ठीक है, तो इट मीन्स के यहाँ पे आएगा +2 इंटू -2B सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म C है, फिर +2 इंटू फर्स्ट टर्म A है। ठीक है, और सेकेंड टर्म जो है वो C बन रही है हमारे पास, AB और BC यहाँ पे ये बन रही है हमारे पास -2AC और +2AC। हाँ, इन ये दोनों यहाँ पे इकट्ठे होके बनेंगे 2AC यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंटू AC, ये दोनों लाइक टर्म्स थी ना, ये और ये +4 थी, ये माइनस, तो 4 में 2 माइनस किए तो +2AC आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी टर्म्स को लिख लेते हैं, -4AB और -4BC। अगले स्टेप में अब हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिया और इसके जो प्रोडक्ट थे उनको सेट कर लिया हमने। वो था इसका -4AB यानी 2 इंटू A इंटू -2B, और दूसरी जो थी वो टर्म 2 इंटू -2B इंटू C, वो ये बनी। और लास्ट वाली टर्म जो है वो A और C दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो वो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बना। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कंप्लीट बन गया A² B² C² +2AB। ठीक है, +2BC, देखें BC मल्टीप्लाई हुआ, +2CA, और ये +2CA मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मिडिल टर्म जो है वो प्लस की माइनस की है, तो फिर ये भी हमारे पास होल स्क्वायर बन गया -2BA -2B +C होल स्क्वायर, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है विच प्रूव्ड that A -2B + C whole square is always positive, hence
the roots of the given equation are real. That's it. 2.1 is complete.